अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम फॉर्मूला एरर्स कवर करने वाले हैं। जैसे डेव एरर हो गया या हैश वैल्यू एरर हो गया या रेफ एरर हो गया, नम एरर कब आता है, नेम एरर कब आता है, नल एरर कब आता है, तो ये सारे आज हम कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि मेरे हर आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। हैश एरर उस टाइम हमें शो होता है, मतलब हैश एरर नॉर्मली कोई एरर नहीं है, ये कॉलम विड्थ की वजह से हमें शो होता है। यहाँ पे नंबर लॉन्ग है, यहाँ मुकम्मल नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे हैश हैश दिखा रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए सिंपल कॉलम सेपरेटर पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। हैश वैल्यू एरर उस टाइम हमें शो होता है जब हम नंबर की जगह कोई टेक्स्ट इंसर्ट करें। जैसे यहाँ पे देखिए हमने टेक्स्ट लिखा है तो हैश वैल्यू हमें मिल रहा है, और यहाँ पे भी टेक्स्ट है तो हैश वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे टेक्स्ट हमने लिखा है तो यहाँ हैश वैल्यू हमें मिल रहा है। इसका मतलब फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। हमने जो रेफरेंस दिया है वहाँ पे हमने नंबर की जगह टेक्स्ट इंसर्ट किया है। जैसे हम नंबर टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने नंबर इंसर्ट किया तो ये ठीक हो गया। हाँ, इसके अलावा हम चाहते हैं अगर यहाँ पे टेक्स्ट है फिर भी ये हैश वैल्यू हमें ना मिले तो इसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई के लिए फंक्शन यूज होता है प्रोडक्ट का। अब इसको अगर हम सबके लिए अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ हमने टेक्स्ट लिखा है तो वो इग्नोर हो गए। इसी तरह यहाँ पे भी हमें हैश वैल्यू मिल रहा है। अब इसमें हमें सम फंक्शन ऐड करना है, तो सम फंक्शन कैसे ऐड करेंगे, फिर से इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद फर्स्ट सेल रेफरेंस तो ठीक है, सेकंड सेल के साथ हम सम लगाएंगे। SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, हमें इस सेल को ब्रैकेट में बंद करना है बस। उसके बाद इसको हम ड्रैग करेंगे सब के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ जगह पे टेक्स्ट है फिर भी यहाँ पे हमें हैश वैल्यू नहीं मिल रहा है। हैश नेम एरर उस टाइम हमें शो होता है जब हम फंक्शन नेम मतलब फॉर्मूला नेम गलत टाइप करें तो वहां पे हमें हैश नेम एरर मिलता है। तो इसका मतलब ये होता है हमें अपने फॉर्मूले को सही तरीके से लिखना है। अब यहाँ SUM की जगह हमने SOM लिखा है तो इसलिए एरर आ रहा है। अगर हम SUM करेंगे, इसको SUM करने के बाद इंटर करेंगे तो फॉर्मूला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और यहाँ पे एरर मिल रहा है। इसी तरह प्रोडक्ट को भी हमने गलत टाइप किया है। अब अगर प्रोडक्ट को भी सही तरीके से टाइप करेंगे, इंटर करेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। हैश डिव एरर उस टाइम शो होता है जब हम किसी बड़े अमाउंट को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वहां पे हमें डिव एरर मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमने एवरेज फॉर्मूला लगाया है और ये सारे ब्लैंक है तो इसलिए हमें डिव एरर मिल रहा है। अब डिव एरर को अगर हम यहाँ से सिंपल डिलीट करेंगे तो इससे क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ पे ब्रेक होगा। बाद में अगर इसमें कोई नंबर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें रिजल्ट शो नहीं होगा। इसी तरह अगर यहाँ से डिलीट करेंगे तो यहाँ पे जो भी हम ऐड करें तो यहाँ पे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें इसको इग्नोर करना है, तो इग्नोर करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ एरर का। यहाँ पे हमने डबल क्लिक करना है और उसके बाद एवरेज से पहले इफ एरर लिखना है। इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट करना है और उसके बाद ये फॉर्मूला ऐसे ही रहने देना है और लास्ट पे कर्सर रख के कॉमा और डबल कोटेशन, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे और इसको फिर सब के लिए अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ भी शो नहीं होगा। इसी तरह इसको भी हमें इग्नोर करना है, मतलब डिव एरर को खत्म करना है तो हम डिव एरर को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ इसके साथ इफ एरर ऐड करना है तो सिंपल इस पे डबल क्लिक करेंगे, इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देना है और यहाँ पे कॉमा, उसके बाद कोटेशन। अब जो भी वर्ड हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं इस कोटेशन के अंदर हम लिख ब्लैंक चाहते हैं तो फिर से कोटेशन बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे और इसको फिर अप्लाई करेंगे सब के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ हमें डिव एरर मिल रहा था वो अब गायब हो गया। NA एरर उस टाइम हमें शो होता है जब हम कोई नेम देखना चाहे तो वो हमारे किसी लिस्ट में मौजूद ना हो, तो इसलिए यहाँ पे NA एरर मिल जाता है। जैसे यहाँ पे हमने VLOOKUP फॉर्मूला लगाया है। अब यहाँ पे ये जो नेम्स हमने एंटर किए हैं दो, ये यहाँ पे NA हमें मिल रहा है, मतलब ये दोनों हमारे ओरिजिनल डेटा में मौजूद नहीं है तो इसलिए यहाँ पे NA हमें शो हो रहा है। इसको इग्नोर करने के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक तो इफ एरर से भी हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, सेकंड
इफ एन से भी हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इग्नोर कैसे करेंगे, यहाँ इस फॉर्मूले पे डबल क्लिक करेंगे और जाएंगे फॉर्मूला बार में और यहाँ पे हमें टाइप करना है इफ एन ब्रैकेट स्टार्ट करना है और इस फॉर्मूले को ऐसे ही रहने देना है और लास्ट पे कर्सर रख के कॉमा कोटेशन। अब कोटेशन के अंदर जो भी हम लिखेंगे वही यहाँ पे हमें शो होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं नॉट फाउंड, कोटेशन बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे। उसके बाद इसको हमें सबके लिए अप्लाई करना है। तो सबके लिए जैसे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर वो नेम गलत होगा तो वहाँ पे हमें नॉट फाउंड मिलेगा। अगर इस नेम को हम ठीक करेंगे, जैसे इस पे हमने डबल क्लिक किया, यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ दिया है तो स्पेस मैंने दे दिया, इंटर किया तो यहाँ पे हमें रिजल्ट शो हो गया। नल एरर, हैश नल एरर उस टाइम हमें शो होता है जब हम फॉर्मूला के अंदर, जैसे हमें कॉमा देना है तो कॉमा की जगह हम स्पेस देंगे या कॉमा की जगह हमें कुछ सेमीकोलन हमने दिया है तो इसलिए यहाँ पे हमें नल एरर मिल जाएगा। अब इस रेंज में हमने कॉलन की जगह स्पेस दिया है तो इसलिए यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे डिलीट करेंगे और इसको ठीक करने के लिए जैसे हम कॉलन देकर इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हमने कॉलन की जगह हमने स्पेस दिया है तो स्पेस की वजह से यहाँ पे नल एरर हमें मिल रहा है। नम एरर, नम एरर उस टाइम हमें शो होता है जब हम रेफरेंस सही तरीके से ना दें। जैसे हमने यहाँ पे डेट्स कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया इफ का, लेकिन यहाँ पे ये सारे ठीक आ रहा है और यहाँ पे ये नम एरर हमें मिल रहा है। नम एरर क्यों मिल रहा है, क्योंकि स्टार्ट डेट एंड डेट के बाद आ रहा है तो इसलिए हमें यहाँ पे नम एरर मिल रहा है। मतलब पहले स्टार्ट डेट को आना है उसके बाद एंड डेट को आना है तो इसलिए यहाँ पे मतलब फॉर्मूला तो ठीक है लेकिन नम एरर इसलिए हमने जो एंड डेट इंसर्ट किया है वो गलत है। एंड डेट को ही ठीक करेंगे तो यहाँ पे नम एरर हमें शो नहीं होगा। इसको इग्नोर करना है तो इग्नोर करने के लिए सिंपल मैंने बताया था इफ एरर आप यूज कर सकते हो। स्पेल एरर, स्पेल एरर जैसे हम चाहते हैं ये सारे यहाँ पे आ जाए तो इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और ये डेटा ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल इंटर करना है तो यहाँ पे ये स्पेल एरर हमें मिल रहा है। स्पेल एरर क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इसको ब्लॉक कर रहा है, आगे नहीं छोड़ रहा है। जैसे हम अगर इसको डिलीट करेंगे तो स्पेल एरर खत्म होगा, मतलब यहाँ पे हमें कोई स्पेल एरर नहीं मिलेगा। अंडू करते हैं फिर से। या इस तरह होता है यहाँ पे इनमें से हमें यूनिक नंबर्स निकालना है तो इसके लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल यूनिक, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये रेफरेंस हमने ले लिया। रेफरेंस लेने के बाद इंटर करेंगे तो यहाँ ये फिर से ब्लॉक हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पे इसको ब्लॉक कर रहा है, आगे नहीं छोड़ रहा है तो इसलिए यहाँ पे हमें यहाँ पे स्पेल एरर मिल रहा है। जैसे हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये बिल्कुल क्लियर है। या आप लिखने के बाद भी किसी सेल में जैसे आप कुछ टाइप करते हो फिर भी आपको स्पेल एरर मिलेगा, मतलब इसका जो रेफरेंस है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हैश रेफ एरर, रेफ एरर उस टाइम हमें शो होता है जैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ इनको हमें माइनस करना है, माइनस करने के बाद इसको सबके लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अब फॉर्मूला लगाने के बाद फॉर एग्जांपल ये कॉलम या ये कॉलम मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। जैसे हम डिलीट करेंगे तो यहाँ पे हमें रेफ एरर मिल रहा है, मतलब जो रेफरेंस है वो यहाँ पे सही नहीं आ रहा है। या इसके अलावा हमने ये सारे सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद एक ऐसी जगह पे पेस्ट करेंगे यहाँ इस तरफ कोई कॉलम ना हो, तो मतलब एक कॉलम है और यहाँ पे हमने जो रेफरेंस दिया था वो 2 कॉलम्स के है। यहाँ पे जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करने से हमें रेफ एरर मिल जाएगा। रेफ एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें एक कॉलम तो मिल रहा है लेकिन सेकंड कॉलम नहीं है। हाँ, इसको अगर हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ये फिर ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स है। जैसे ही हम इनमें कुछ इंसर्ट करेंगे तो यहाँ इनमें जो भी हमने टाइप किया मतलब वो ऑटोमेटिकली इनमें ऐड हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।